और ये जिस लड़की से ये शादी की है, बता रहे हैं कि वो भी रिश्तेदारी में लगती है। और वो जो व्यक्ति हैं जिनकी लड़की है सरफी देवी, वो ये इनके चाचा लगेंगे। चाचा। आप सोच सकते हैं कि चाचा की लड़की इनकी बहन हो गई। अब एकदम इनकी जिद पर आ गई, एकदम जिद पर आ गई कि इस समय तो हम चलेंगे, तो आपके साथ चलेंगे। अच्छा, हाँ, एकदम फंसाने का प्रयास किए कि इसको गलत तरीके से। लेकिन थाने में आप थे, जब आप उससे कोई संबंध नहीं है, तो फिर शादी के लिए तैयार कैसे हो गए? बता रहे हैं ना, ये हमारे पति भी क्यों छोड़ा रहे हैं। आप तो कह सकते थे कि अगर वो लड़की के पिता हमारे चाचा है तो लड़की अब बहन है, हम उससे शादी कैसे करेंगे? हाँ, तो बता रहे हैं। थाने में शादी आपकी हुई है, बकायदा माला पहना रहे हैं। नहीं, इस समय में लियाना चाहते हैं। हाँ, वो रास्ता बता रहे हैं कि लड़की इस समय क्रोध में है, जिद पर है, पीड़ित हो रही है, इसके आबरू पर खिलवाड़ किया जा रहा है। तो लड़की कह रही है कि हम चलेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे। वो कोई शादी के संबंध से तो आने का तैयार नहीं है, लेकिन लोगों के कहने पर वो कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो कैसे लोग जान गए कि ये शादी के प्रति जा रही है? तो हमने कहा चलो हमारे साथ। तो जब हमारे साथ, हम भी कह दिए चलो हमारे साथ, चलो हम भी लिया के चलेंगे। तब इसके बुआ का लड़का कहा माला पहना दो। हम कहा लिया 1000 माला पहना दें। जब हम सच्चे हैं तो माला एक देने में क्या, माला तो एक भगवान का आहार है, एक भोजन है ईश्वर का, वो पुष्प है। तो हम इसके गले में से देखिए हम किस ढंग से पुआरे हैं। ऐसे जयमाल होता है या ऐसे ब्याह होता है? कहीं देश में ऐसे हुआ है? अगर ऐसे कहीं ब्याह हुआ हो तो आप बता दीजिए कि आप शादी किए हैं सर। तो ये हम इसको ऊपर से पुआर दिए, ये हमको पुआरी, हम तत्काल निकाल दिए। तो एक सम्मान भी वहां होया। क्या ब्याह ही आप समझेंगे कि ब्याह हो गया, उसको सम्मान नहीं समझ सकते हैं? मंदिर के सामने एक लड़की आपको माला पहना रही है, आप भी पहना रहे हैं, तो ये तो शादी ही हुई ना। शादी नहीं हुई, ये सम्मान भी हो सकता है। जिसका जहां विचार हमारे देशवासी चाहे जो समझ लें। ये तमाम कलाकार महिलाएं जो उस न्यूज चैनल पर चला है, उसमें तो यही बोला जा रहा है कि 30 साल की लड़की से 60 साल के सुदईराम यादव ने शादी किया और राजी खुशी से किया, हंसी खुशी से किया, सब कुछ बताया जा रहा है। ऐसा कहें, उनकी प्रेमिका है जो सरफी देवी है, प्रेमिका बताया गया। नहीं, प्रेमिका नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, ये सब बात फर्जी है। और जो ये बताया जा रहा है न्यूज पर कि सुदईराम शादी किए, ये चैनल वालों से पूछा जाए कि साबित उनको हमने कभी कहा या इसके पहले कभी वो देखे थे? किस प्रमाण से ऐसा साबित किए? थाने में मंदिर के सामने आप नहीं, मंदिर के सामने वहाँ कोई अधिकारी नहीं थे। अधिकारी साहब लोग तो अपने चेंबर में बैठे हैं। चेंबर में थे, थाने में। अब ये थाने के बगल, थाने में ही मंदिर है ना, थाने में मंदिर है, तो थाने के बगल है, हट के, मतलब थाने के बगल में है। हाँ, थाने के बगल। जब इस तरीके की बात हुई तो आप दरोगा साहब से कहते कि ये लोग जबरदस्ती हमारी शादी करवा रहे हैं? नहीं, कहना चाहिए था ना। नहीं, कहना चाहिए मुझे, लेकिन हम नहीं कहे। अब इस क्यों नहीं कहे? तो गलत हो गए ना फिर आप। नहीं, हम गलत नहीं है, हमको गलत बना दें लोग तो अलग की बात है, लेकिन हमने गलत नहीं भय। गलत इसलिए नहीं भय कि अपने सुरक्षा की और दूसरे की सुरक्षा की बात अलग है। ये बालिग लड़की है, नाबालिग नहीं है। जब लड़की बालिग है, उसको 2 बेटियां भी है जिसका नाम परी और पवी है। तो जब लड़की बालिग है और लड़की बालिग अवस्था में होश हवास में, वो दुख में कह रही है कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तो हमने कहा चलो तुमको लिवा के हम चलेंगे। अब लड़की डर बस कह रही है अपने जान की सुरक्षा के लिए कि कैसे कह रही है। तो एक माला देने से शादी हो गया? अगर ऐसे कहीं पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में अगर ऐसा ब्याह हुआ हो तो हमारा शादी मान लिया जाए। यदि ऐसा कहीं शादी न हुआ तो उसको निरस्त किया जाए। क्यों? बहुत लोगों की शादी हुई है मंदिर में, माला पहना के शादी प्रशासन करवाता है, प्रशासन शादी करवा देता है। तो उसमें तो यही दर्शाया गया कि जो है थाने में शादी हुई, तो थाने में शादी हुई तो प्रशासन के देखरेख में शादी हुई ना। फिर नहीं, थाने में शादी नहीं हुई, ये थाने का नाम तो लिख दिए चैनल वाले, कोई वहां दरोगा साहब तो लिखे नहीं। तो दरोगा साहब के पास, सबसे बड़ी बात है कि आप दरोगा साहब के पास गए, कंप्लेन क्यों नहीं किए कि हमारी जबरदस्ती नहीं? हम तत्काल अपने घर फिर चले आए। शादी होने के बाद आप माला फेंके सीधा के सीधा शीघ्र हम घर, फिर हम रुके ही नहीं। हम एक बात दरोगा साहब से गए, दरोगा साहब से पूछे कि सर अब हम जा सकते हैं? बोले बेटा तुम जाओ। हम चल दिए।
बस। बताया नहीं कि हमारी शादी हो गई है? नहीं, हम ये शादी की बात नहीं बताए। हम बोले सर हम जा सकते हैं कि नहीं? तो बोले बेटा तुम जा सकते हो। हम बोले सर हमारा कार्यक्रम है, बहुत नुकसान हो रहा है। दरोगा साहब अच्छे देखिए, थे। आप एक कलाकार हैं और नामी कलाकार हैं, भदोही जिले के सबसे बड़े कलाकारों में से आपका नाम आता है। जी जी। आप अकेले गए थाने में, एक रात रुके। बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है ना कि एक कलाकार हैं, माने जाने कलाकार हैं, थाने में गए, एक रात आपको रोका गया और आपके तरफ से कोई नहीं गया। हाँ जी। आप अकेले थे जी। आप की शादी हुई, वहां पे गले में माला डाल के आप बोल रहे हैं कि नहीं शादी नहीं हुई, ये फर्जी है। ये भौकाल दिया गया। हम अगर चाहते तो वहां 100-200 आदमी बुला सकते थे। आप प्रशासन लेकिन की देख रेख में थे, तो प्रशासन से सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप प्रशासन से बोलते कि हमारी जबरदस्ती शादी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा नहीं, है? शादी तो हम समझे नहीं, इसलिए हम नहीं बोले। यदि हम शादी समझ के ये बात अगर मुझे जानकारी होती तो हमने बोलते थे साहब से। और हमको मतलब आपको माला पहनाए, वो आपको माला पहनाए, आप नहीं जाने कि ये शादी हो रही है। ये नहीं, एक सम्मान। हम सोचा ये सम्मान कर रहे हैं कि थाने से छूट रहे हैं। अच्छा। ये सम्मान की बात है। जैसे तमाम लड़कियां हमारे साथ बिरहा गाई हैं, आप चैनल पर देखे होंगे कि कोई लड़की हमको आके गले में माला पहना दिया। 1 मिनट सर। तमाम हमारा ऐसा बिरहा है भोजपुरी में कि तमाम महिलाएं जो हमारे देश की बिटिया बिरहा गा रही हैं, और हमारे गले में कितनी बेटियां माला पहनाई हैं, और कितनी बेटियां को हमने सम्मान में माला पहना दिए। जहां के 10-20 हजार की भीड़ है तो माला पहना दिए। उस भीड़ में तो हम शादी कर लिए उससे। ये माला का यही मतलब है। अच्छा, मतलब आप वही समझ के वहां पे माला पहने। जैसे हम 40 साल के बिरहिया इस समय हैं, तो जैसे हम मंच पर माला पहनाते थे, ध्यान दीजिएगा, कितनी हमारा चैनल खोल के देखेंगे कितनी लेडीज बेटी हैं जो हमारे बेटी के समान है, और जो हमारे कुछ उम्र में मिलने जुलने वाली है। कुछ कलाकार, हम किसका नाम बताएं, तो वो अगर गाना अच्छा गा दिए हम तो खुश होके 100-200 रुपया और माला लेकर के आई। चलिए वो सब बात छोड़िए, आप फिर उसके बाद घर चले आए। घर चले आए। अब फिर वो लड़की उस समय पर दरोगा साहब ने कहा कि हम लड़की के पिताजी को हम सौंप रहे हैं। अभी तक तो लड़की, आप बोल रहे हैं कि लड़की बोल रही थी आपके साथ आने के लिए, अभी पिता के साथ कैसे चली गई? नहीं नहीं, वहां थाने में जो लिखा गया, मेरी बात सुने, दरोगा साहब ने कहा कि लड़की को कौन लिया जाएगा, लड़की का पिता। तो लड़की जिद पर हो गई जब कि भैया हमारा जान नहीं बचेगा, इस समय लफड़ा बहुत लंबा है। जहां जब कुछ लफड़ा हो जाता है, झगड़ा झंझट पारिवारिक हो या भाई पटीदारे का होता है, तो आदमी भयभीत तो हो जाता है। नहीं, गले में आपके माला डालने से पहले लड़की बोल रही थी ना कि आपके साथ चलना है। हाँ हाँ, हमारे साथ चलना तो है। फिर जब माला पहन ली, वो पहन ली, आप पहन लिए, तो इसके बाद वो आपके साथ नहीं आके फिर पिता के पास कैसे चली गई? नहीं, पिता के साथ तब उस समय कहाँ गई, वो कह रही थी कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो दरोगा साहब ने हमसे हम कहा सर क्या करें? तो बोले कि ठीक है, अगर लड़की तुम्हारे घर जाना चाहती है इस समय पर, इस स्थिति में, तो तुम लिवा के जा सकते हो। तो कोई अब गलत भाव तो हमारे अंदर था नहीं, हम लड़की को न लिया आते। हम बोले कि लड़की भाई हमारे रिश्तेदारी की लड़की है, चलो भाई। तो हम लिया आए अपने यहाँ। बस यही बात है। अब चैनल वाले क्या डाल रहे हैं, वहां से थाने से आप अकेले आए कि लड़की को लेके आए? लड़की को लेके आए। अच्छा, लड़की को लेके आए जी भाई, साहब से पूछे ना, थानेदार साहब से मैंने पूछा कि सर इसको लिवा के जा रहे हैं, ये कह रहे कि तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारे घर। हम 2 दिन 4 दिन महीना 5 दिन रहेंगे, जब सारा हौफा जब शांति हो जाएगा तब फिर इसके बारे में सोचा जाएगा। तो असरफी देवी अभी कहाँ है? असरफी देवी इस समय हमारे पास है। आपके घर पे? जी। अच्छा, हम अपने घर रखे हैं। हाँ, और लोग जानते भी हैं। अच्छा, आप अपने घर पे, मतलब वहां पे जो कुछ हुआ उसके बाद अपने घर पे, अपने घर पे लिया है, सबके समक्ष लिया है। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई कि नहीं कि भाग के लिए आए, चोरी से लेके आए, या हम कोई रास्ता गली गुच्चा धर के आए। सब इतनी बड़ी समाज में अधिकारियों के सामने लेके आए, तब हमारा दोष क्या है? मतलब आप अभी अपने घर पे रखे हैं? घर पे रखे हैं। तो क्या करेंगे, आप रखेंगे या छोड़ देंगे? किसको? अब ये तो अभी इसका डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हाँ, इसका डिसीजन लेंगे कब? 1 महीना। वो हमारे रिश्तेदार की लड़की है, कोई बाइबी लड़की तो है नहीं। तो क्या मानते हैं? आपके गले में माला डाल गया है, तो अभी उस लड़की को क्या मानते हैं? अभी इसके आज के तारीख में उसको अपने बहन और बेटी के समान रखे हैं घर पे। आगे बताइए। ठीक, अभी उनसे हम बात करेंगे। अभी आ? उनसे बात करेंगे, वो
अभी वो लड़की को हम अपने बहन या बेटी समझ के, वो बहन भी के समान है, बेटी भी है, तो बेटी है तो जब उसके यहाँ हमारा मौसियान है, उसका हम भाई हो गए। भाई हो गए सरासर। अगर ये भाई है ना, भाई है, आप भाई है, पद में तो भाई हुए, पद में भाई हो गए। उसके जो सर्फी देवी के पिता को आप चाचा मान रहे हैं। हाँ, तो सर्फी हम बात सुनो मेरी बात को। इस समय अभी हम उसको अपने बेटी, अपनी बहन समझ के उसको अपने घर रखे हैं। उसके घर का जब मामला सारे के सारे शांति हो जाएगा तो यह लड़की अपने मैके जाएगी। हमारा तो दायित्व है उसके मैके के, और उसको पिता के बुलवा के तभी सौंपेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ थे बिरहा के दिग्गज कलाकारों में से आते हैं सुधईराम यादव जी, और ये बताया जा रहा है, तमाम खबरें चल रही हैं कि ये शादी कर लिए। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि जब ये लड़की जो है सर्फी देवी, और ये जमीन का मैटर है, कुछ जमीन का मैटर है, मारपीट का मैटर है, सब कुछ है, इन्होंने सारा कुछ बताया। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये इनके पास कागज है, और ये जिस लड़की से ये शादी की है, बता रहे हैं कि वो भी रिश्तेदारी में लगती है। और वो जो व्यक्ति हैं जिनकी लड़की है सर्फी देवी, वो ये इनके चाचा लगे। चाचा। आप सोच सकते हैं कि चाचा की लड़की इनकी बहन हो गई। अब इनकी बहन हो गई है सर्फी देवी, तो अपनी बहन से शादी कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी हम सर्फी देवी से बात करते हैं कि ये किस बेसिस पे यहाँ पे लेके आए हैं और क्या लगती हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और आप लोग कमेंट में करिएगा, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज कलाकार हैं, और कहीं ना कहीं बिरहा जगत, अगर इस तरीके की बात हो रही है तो बिरहा जगत पूरी तरीके से शर्मसार हुआ है। तो इस पर हम आए और इनसे बयान लेने का हमने प्रयास किया कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। बुलाओ, तो सारा कुछ जाने आप इनकी बातों को बुलाओ, जल्दी करें। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सुधईराम यादव गलत है या सही है। ये जनता के ऊपर है, क्योंकि कल को इनको जनता के बीच में ही जाना है, मंच में जाना है, बिल्कुल जाना है, बिल्कुल जाना है, के सामने गाना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सही है कि गलत है। सारा कुछ मैटर इन्होंने अपने मुंह से बता दिया। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बुलाए हो।